सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बच्चे आज आपने नवा चैप्टर स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, विच इज चैप्टर नंबर 8 इन योर बुक, ठीक है, चैप्टर नंबर 8। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ਨੂੰ एक होर टर्म भी दे सकते हैं जिसको आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सो इट इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसको आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोल देते हैं बच्चे, ठीक है ना। सो हुण देखो बच्चे एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज आप स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। सो आप थोड़ा जिहा इसके लिए एक बेस की जरूरत पऊगी क्योंकि जो कंपाउंड्स आप हुण तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, उन्हों का कॉम्प्लैक्स कंपाउंड्स नाल कोई लेना देना नहीं। इस चीज बारे आपने नो डाउट बिट्स एंड बाइट्स थोड़ा बहुत किते ना किते कीता होया है, बट नॉट एक फुल फ्लेज्ड टॉपिक। जिद्दां कि मैं सानू एक दो एग्जाम्पल्स याद करवाना है। देखो +1 पीरियोडिसिटी के टाइम जो आप करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ प्रॉपर्टीज की पढ़ते हो कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी सबशेल, they are also called transition elements, most of them are hard metals with high melting and boiling points, and एक property होती है they form complex compounds, याद होगा सबको, ठीक है ना। they form complex compounds, they form catalysts, ठीक है। ਤਾਂ अच्छा एक ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ MCQs सेंड किए सी सॉल्यूशंस चैप्टर दे, है ना, MCQs बेस्ड क्वेश्चंस। सो देखो ऐदा दे कंपाउंड्स जिन्होंने आप कुछ स्क्वायर ब्रैकेट्स दे विच लिखते सी, ठीक है। सो इदां दे कंपाउंड्स आप देखे हुए हैं ना जिन्होंने लाइक वी राइट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हुण पहला आपां करते हैं कि लाइक वाई डू वी कॉल देम सो, ठीक है। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे आर फॉर्म्ड बाय डी ब्लॉक मेटल्स या जिन्होंने आप कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, also by F block, but since अपने सिलेबस च मोस्टली डी ब्लॉक वाले होंगे ने, F block वाले बारे आप ज्यादा पढ़ते ही नहीं, ठीक है, तो अपन उन्होंने जरूरत भी नहीं डिस्कस करने की। तो मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। नाउ हम देखो वी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स एंड अ सिंपल कंपाउंड। देखो ध्यान लाइक लेट इट बी कि मैं सब कमा अपने पास सिल्वर मेटल है, कॉपर है, आयरन एक्सेट्रा, कोई भी कोबाल्ट लगा लो, ठीक है, फाइन। नाउ हम देखो बच्चे कि अगर मैं इन्हां दे नॉर्मल वैलेंसीज लिखा, सॉरी सो सिल्वर दी वैलेंसी हुंदी है +1, कॉपर दी दो वैलेंसीज हुंदी है बच्चे +1 एंड +2, ठीक है। एंड आप कहने होंगे कि एक्व सॉल्यूशन दे विच कॉपर दी +2 इज मोर स्टेबल, सो आप +2 ही लिखी है इथे। आयरन दी भी दो वैलेंसीज हुंदी है फेरस एंड फेरिक +2 एंड +3, ओदे विच मैं इथे +3 लिख लैंदा है। कोबाल्ट अगेन हैज मेनी, ठीक है, +2 +3 +4 एंड सो ऑन। आप चलो एक बार इथे +3 लिख लेंगे हैं, ठीक है। सो हुण मैं अगर तुहानू कहां कि इन्हां दे कोई कंपाउंड्स तुसी बनाओ, सिल्वर का कंपाउंड बनाओ ब्रोमीन नाल, तां तुहाडे कोल कंपाउंड विल बी AgBr। कॉपर का बनाओ सल्फेट आयन दे नाल, तां CuSO4। आयरन का बनाओ क्लोरीन दे नाल, तां द कंपाउंड विल बी FeCl3, ठीक है। एंड सिमिलरली कोबाल्ट का लगा लो बच्चे क्लोरीन विद क्लोरीन COCl3, ठीक है। सो दीज आर सिंपल कंपाउंड्स जिन्हों आप कहते हैं एक तरह का आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। एक कोई खास गल नहीं, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, दोनों ने मिलकर अपन कंपाउंड्स देते। सो दीज आर काइंड ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। बट इत्थे आप किस चीज की गल कर रहे हैं, ठीक है। हुण देखो ध्यान नाल
तुसी एक क्वेश्चन सुनया होगा, देखो जी, सो देखो जरा, हुण आपां जिहड़े कंपाउंड्स की गल कर रहे हैं, जो आपां क्वेश्चन के बाद चाहते हैं, हुण जिहड़े आपां कंपाउंड्स की गल कर रहे हैं, अगर मैं सुनो इदां दे कंपाउंड्स दे देवां, सिल्वर, एमोनिया ट्वाइस Br, कॉपर, एमोनिया 4, सल्फेट, आयरन, वाटर 6, Cl3। सो बच्चे इदां दे कंपाउंड्स तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। अगर मैं सुनो देखो ना, इत्थे आयरन की वैलेंसी +3 हुई है, वाटर कितना होता है न्यूट्रल, क्लोरीन इज -1, तो आयरन कितना हो गया +3, कॉपर सल्फेट इज -2, एमोनिया इज 0, तो कॉपर कितना हो गया +2, एमोनिया इज 0, ब्रोमीन इज -1, तो सिल्वर कितना हो गया +1। तो बच्चे हुण इदां दा तां कंपाउंड आपां एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे सी, ठीक है ना, कि इदां दा कोई कंपाउंड बनूगा, बट ये बन गए। दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। पहला आपां हले कोऑर्डिनेशन पे आ ही नहीं रहे, आपां कह रहे हैं दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है ही नहीं, है ना। सिंपल तो तां हुंदे अगर AgBr हुंदा, कॉपर सल्फेट हुंदा, फेरिक क्लोराइड हुंदा। So they are definitely not simple and that is why they are called complex compounds। हुन बच्चे एक complex compounds किवें बने, ठीक है। So इत्थे देखो, so आज जरा, so now we'll see कि how these complex compounds are formed। आपां किदी एग्जांपल, आपां कोई भी कंपाउंड दी एग्जांपल लेके चलांगे, ठीक है। So let it be कि मेरे पास फेरिक आयंस है, ते आपां इस तो एक सिंपल कंपाउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं FeCl3, ठीक है। तो की होया हुण देखो बच्चे, सो दिस इज आयरन, फाइन। आयरन दा एटॉमिक नंबर इज 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बन गई बच्चे, आर्गन 18 तक मैं डायरेक्ट लिख देना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, डन। उस तो बाद 4s2 3d6। so this is iron की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हुण मैं लिख रहे हैं Fe3+, so 3 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कीते, 2 s पे लूज करूंगा, 1 d दा लूज करूंगा। सो बच्चे ये भी ध्यान च रखना है, ठीक है ना। बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम होंदी है, क्योंकि आपां 4s2 पहला भरदे हैं तो बच्चे इलेक्ट्रॉन्स इथों रिमूव कर लेंदे हैं। सिंस 4s इज द आउटर मोस्ट सबशेल, तो पहला 2 इलेक्ट्रॉन्स ए रिमूव करने हैं, फिर इथों रिमूव करना है। सो अपने को टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। सो Fe3+ की कॉन्फ़िगरेशन की होगी आर्गन 18 3d5, क्लियर। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स जेडे उसने लूज कीते ने, एक एक क्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिए, ते अपने कोल की बन गया FeCl3, डन। हुण अपने कोल जेड़ा आयरन है वो इदां पिया, देखो। So this is 3d5 of iron, clear। 4s स्टार्ट हो गया सीगा ना, तो 4s खाली पे है। अगर 4th शेल स्टार्ट हो चुका तो 4p भी है अपने को, 4d भी है, एंड सो ऑन 1 2 3 4। चलो अब थोड़ा जा 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज योर 4p 4d एंड इन फैक्ट 4f भी खाली पे है बच्चे, ठीक है ना। नाउ हुन अगर कोई ऐदा दियां स्पीशीज आन जिन्ना कोल फालतू दे इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक फॉर एग्जांपल इसी आयरन क्लोराइड कोल 6 एमोनिया मॉलिक्यूल्स आ गए। हुन बच्चे एमोनिया मॉलिक्यूल्स की हुंदे ने, देखो कुछ है ना। नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, उन्हां 5 विचों 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके स्टेबल हो गया, ओदे कोल एक लोन पेयर फालतू पे है कि नहीं। ए लोन पेयर वो किसी को भी दे सकता है, ठीक है। सो डोंट यू थिंक कि नाइट्रोजन को लोन पेयर फालतू पे है और जेड़ा अपना मेटल है ओदे कोल खाली ऑर्बिटल्स वाधू पे है,
एक कोवेलेंट बॉन्ड किवें बनदा हुंदा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक स्पीशी दा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी स्पीशी दा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड किवें बनदा हुंदा है, एक पेयर इको स्पीशी दा, दूजी स्पीशी सिर्फ उसनु की करदी है शेयर। याद है कि नहीं? A coordinate bond is a type of covalent bond in which the shared pair of electrons is donated by only one atom, the second atom merely shares it। याद है कि नहीं? सो हम देखो ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਐਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫालतू ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਐਮੋਨੀਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, उसने अपना एक पेयर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਡਨ। दूसरा एमोनिया मॉलिक्यूल आया ਇੱਥੇ कोऑर्डिनेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो 6 ਦੇ 6 ਐਮੋਨੀਆ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। क्लियर है कि नहीं? ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਨਵਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Fe, ਐਮੋਨੀਆ 6 Cl3। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾउ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇੱਕ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਕੋਲੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं इन्हां कोल फ्री दे इलेक्ट्रॉन्स पए सी। यू गेटिंग अ पॉइंट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड उदों ही बनदा ना जदों एक कोल तां इलेक्ट्रॉन्स फालतू पए होण ते दूसरे कोल इलेक्ट्रॉन्स होण ही ना, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हुण बच्चे देखो इन्हां नूं आपां कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों कहंदे आ। हुण एक्चुअल डेफिनेशन पे आओ। इत्थे एक मेटल है, ठीक है ना? मेटल किहड़े बॉन्ड्स बनांदा हुंदा है, आयोनिक बॉन्ड्स। याद है कि नहीं? +1 केमिकल बॉन्डिंग पे चलो, मेटल्स कौन बनाते ने, आयोनिक बॉन्ड्स विद नॉन मेटल्स। सो आमला बॉन्ड का जस्ट है, देखो आयरन ते क्लोरीन दे विचकार आयोनिक बॉन्ड बने, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करते। बट आ देखो एमोनिया ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया आयरन दे नाल, जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते एक मेटल तो। यू गेटिंग अ पॉइंट? सो बेसिकली आयरन ने एमोनिया दे नाल कोवेलेंट बॉन्ड्स बना ले एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, ठीक है ना? जिस चीज की आपां ने उम्मीद ही नहीं की सी। वैसे ही कोई खास गल नहीं, ये क्यों बने हैं क्योंकि आपां नूं पता है। देखो एस ब्लॉक दे मेटल्स ये नहीं करनगे क्योंकि उन्हां दा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की हुंदा बहुत ज्यादा, ठीक है। डी ब्लॉक दे मेटल्स आपां की पढ़दे हुंदे हैं कि दे आर वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जिहड़ा जिंक हुंदा है ओनू तां बच्चे आपां कहंदे मेटलॉइड है, ठीक है ना? सो ड्यू टू वेरी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये एने लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि दे कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स आल्सो। इन्हां कोल फालतू दे डी, इन्हां कोल खाली डी ऑर्बिटल्स पए है एक्सेप्ट करन लई, इन्हां कोल फालतू इलेक्ट्रॉन्स पए ने। सो ये अपने फालतू दे इलेक्ट्रॉन्स इन्हां दे खाली डी ऑर्बिटल्स दे विच कोऑर्डिनेट कर देंगे एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स नोन एज कोऑर्डिनेशन या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ एग्जांपल्स ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ now we shall do some examples, some common examples of coordination compounds। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿਲਵਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ it exists as a precipitate, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। सिल्वर क्लोराइड पानी दे विच सॉल्युबल नहीं हुंदा। सो याद होगा आप केमिकल इक्विलिब्रियम च भी करते हैं कि सिल्वर क्लोराइड इज अ पीपीटी, ठीक है ना। इस स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स दे विच आंदा है। अगर तुसी एक बीकर लेके उहदे च सिल्वर क्लोराइड पाके उसनु स्टर करोगे तो जदों ही तुसी स्टरिंग रोकोगे सारा नीचे बैठ जाऊगा, ठीक है ना। इट इज अ पीपीटी। बट नाल नाल ये भी हुंदा है कि व्हाई सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व्स इन एमोनिया सॉल्यूशन। जे तुसी उसी पानी दे विच थोड़ा जिहा एमोनिया पा दो तो सिल्वर क्लोराइड ओदे विच डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है ना। इट डिसॉल्व्स इन एमोनिया सॉल्यूशन। नाउ व्हाई? सो देखो दिस इज योर सिल्वर क्लोराइड। तुसी जदों ही इसनु एमोनिया सॉल्यूशन पाया तो दो एमोनिया मॉलिक्यूल्स, ये भी आपां नूं पता लगूगा हौली हौली, कोई खास गल नहीं भी किन्ने आपां ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने हुंदे हैं। सो देखो दो एमोनिया मॉलिक्यूल्स आएंगे सिल्वर दे नाल कोऑर्डिनेट कर जाएंगे
फाइन एंड अपने कोल इदां दा स्ट्रक्चर बन जाऊगा। हुण बच्चे जिहड़ा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सो सिल्वर क्लोराइड dissolves in ammonia solution due to the formation of this soluble complex। क्लियर है। सिमिलर रिएक्शन होती है बच्चे कॉपर सल्फेट के नाल। सो दिस इज कॉपर सल्फेट, अपन सबको पता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट दे विच अपने कोल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है ना, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सो अपने कोल की होगा कॉपर, ammonia 4 and sulfate। So again this is a soluble complex। तो गल समझ आई, ठीक है ना। So these are some common examples of coordination compounds। बाकी जो अपन चैप्टर करांगे अपन lots and lots of examples आएंगे। This is the most common and the most important one कि why silver chloride dissolves in ammonia solution। This is due to the formation of this soluble complex। Done। Now ਹੁਣ आओ बच्चे इंट्रोडक्शन करते हैं ਆਪਾਂ वेरियस टर्म्स ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है ना। सो देखो ਆਪਾਂ ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ਦਾ स्ट्रक्चर की कीता है। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर। देखो चलो ਆਪਾਂ आयरन ਦੀ एग्जांपल ही ले लेते हैं। सो वाटर आयरन, अमोनिया 6 एंड Cl3, ठीक है। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर। सो देखो बच्चे हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अलग-अलग टर्म्स ਕਿਹੜੀ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। अगर तो यह न्यूट्रल हुंदा तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ सेंट्रल मेटल एटम लिख दे। सिंस ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3+ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ आयन लिखता। 3+ ਤਾਂ पता है ना, this is neutral, this is -1, so -3, so this is +3, ठीक है। so this is your central metal atom or ion जो ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं अंदर वाले। सो बच्चे ध्यान च रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक कि जो ਆਪਾਂ ਨੇ स्क्वायर ब्रैकेट ਦੇ अंदर लिखते ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डन। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖते ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है ना। सो देखो एमोनिया जेडे अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने, दीज आर कॉल्ड लिगेंड्स। सो इन्हां नूं आपां की बोलते हैं बच्चे, लिगेंड्स, ठीक है। जो इत्थे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रह के अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चार्ज नूं न्यूट्रलाइज करते हैं। ध्यान नाल सुनो, जो इत्थे बाहर रह के स्क्वायर ब्रैकेट तो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे, जो अपना देखो बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपना इतना ही है क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स तो इत्थे बन रहे हैं ना। इससे ओवरऑल चार्ज देखो, इसका ओवरऑल चार्ज कितना होया, दिस इज +3, दिस इज 0, सो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया +3। सो इनडायरेक्टली आ जेडे Cl ने वो इहदे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। सो जेडे इत्थे बाहर रह के अपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, दे आर कॉल्ड counter ions। they are called counter ions। जो चीज अपा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखती, ठीक है, जेड़ा अपना सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है थे, है ना, उसको अपा कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, या तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ठीक है। ये तीनों अलग अलग नेम्स आप इन्हों क्यों दिने हैं वो मैं सब दसूंगा, ठीक है ना। हम देखो बच्चे, सो सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है, ये आप आगे लिखांगे द मेटल एटम, ठीक है, विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द लिगेंड्स
through coordinate bonds is known as central metal atom या ion. ਇਹ definitions ਤੁਹਾਡੇ notes 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ roughly ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ. So the central metal atom is defined as the metal atom which is directly attached to the ligands through coordinate bonds. ठीक है ना, coordination bonds. Now ligands की लिखांगे बच्चे ਆਪਾਂ, these are defined as electron rich species. These are defined as electron rich species which get attached to the central metal atom या ion through coordinate bonds. ਇਹ electron rich species ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? of course they can be neutral, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ammonia, water ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ. they can also be negatively charged, है ना. ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ. ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਚ ਕੀ ਟਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲਸ. ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਲੂਇਸ ਬੇਸਿਸ. ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਲੂਇਸ ਬੇਸਿਸ, जो एक्सेप्ट करते हैं दे आर लुईस एसिड्स. सो जेड़ा इत्थे सेंट्रल मेटल एटम है वो किहदा काम कर रहा है इत्थे? लुईस एसिड दा या फिर इलेक्ट्रोफाइल दा. देखो बच्चे टर्म्स हो गई हुंदियां, बस आपां अलग-अलग ब्रांच दे विच ओनू अलग-अलग नेम दे दिंदे हैं. ऑर्गेनिक दी फील्ड दे विच ये सेंट्रल मेटल एटम, देखो इनऑर्गेनिक दी फील्ड च की हो गया? सेंट्रल मेटल एटम या आयन. ऑर्गेनिक दी फील्ड च की हो गया? इलेक्ट्रोफाइल. तो फिजिकल केमिस्ट्री च ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਕਸੈਪਟ. ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ. ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ. ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍रॉन्स ਫालतू ਹੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ? ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੂਇਸ ਬੇਸ. ਡਨ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ. ਸੋ काउंटर आयंस, ठीक है, these are negative या positively charged species. ये बच्चे positive भी हो सकते हैं, जिवें हुन सपोज मैं तुहानू एक एग्जांपल होर बना दूंगा. अगर यही आयरन दे नाल 6 साइनाइड आयंस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लन, साइनाइड दा चार्ज कितना हुंदा है? -1, है ना. इलेक्ट्रॉन रिच है, -1 है. सो अगर ये -1 है ते अगर आयरन +3 है तो पूरा चार्ज कितना हो गया? +3 ते -6 कितना हो गया? +3 and -6 is -3. सो अपना कोऑर्डिनेशन का चार्ज कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का -3. तो उन्हें बैलेंस करने लिए मैं बाहर कोई कैटायन लिखता +3. ठीक है, पोटेशियम +1 होता है +3. तो हुन इत्थे पोटेशियम की हो गया अपना काउंटर आयन. ठीक है. सो अपन की लिखांगे काउंटर आयंस. दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड या नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज. ठीक है, which remain outside the coordination entity and balance its charge. ठीक है ना. ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ एनायन होगा तो बाहर कैटायन होगा. अगर ਤੁਹਾਡਾ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा तो बाहर की होगा एनायन. ये तो इजी हुई है. ठीक है. नाउ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਤਿੰਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ कि मैं इस कॉम्प्लेक्स नो आ तीन डेफिनेशंस क्यों देती हैं. ठीक है ना. सो देखो, सो नाउ वी शैल कम टू दिस पॉइंट कि आपा इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नो दो अलग टर्म्स क्यों देती हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन. देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो पता ही है हो ही गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बने हुए ने and it is not a simple compound, that is why complex compound. Why coordination entity and coordination polyhedron now? ठीक है बेटे. सो देखो हुन अपने पास आ एग्जांपल अपन लेके चल रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्टली वी डू कि why we call it coordination entity, है ना. देखो अगेन I would like to tell you कि बस तुसी सिर्फ अपने दिमाग च देखो बच्चे अद्धा चैप्टर क्लियर हो जाऊगा, अद्धा भी नहीं इनफैक्ट पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाऊगा अगर आप अपने दिमाग सिर्फ एक चीज रखांगे कि जो काउंटर आयंस ने उन्हां दी बॉन्डिंग हुई हुई है थ्रू आयोनिक बॉन्ड्स, चाहे वो पॉजिटिव ने चाहे नेगेटिव है. ठीक है. ते जिहड़े आ लिगेंड्स है इन्हां दी बॉन्डिंग हुई हुई है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. बस सिर्फ इन्ना ध्यान च रखियो, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाऊ. हुन देखो व्हाई डू वी कॉल इट अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी. हुन देखो बेटे सपोज
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਪੀशीज ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀशीज? आयरन 3+ प्लस 3Cl माइनस प्लस 6 एमोनिया मॉलिक्यूल्स। आई होप दिस इज फाइन। ठीक है, हुण मैं एक कंपाउंड अपने को बनया हुआ है ना, मैं 2 3 4 जिन्ने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है मैं उन्हें बना के दिखाना है। ठीक है, लेट इट बी एक मेरे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ बनया हुआ है Fe एमोनिया 6 Cl3 जिहदी आपां गल लैके चले। ठीक है, इन्हां तो ही मैं एक होर कॉम्प्लेक्स बना दिंदा है Fe एमोनिया 5 Cl Cl2 एंड एमोनिया। बच्चे गल समझ आ गई कि नहीं? देखो आपां ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने हैं ते कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कौन बनाता है? या तो न्यूट्रल स्पीशीज ते या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड। टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है, या तो 6 ਦੇ 6 अमोनिया बना लेंगे या 5 अमोनिया ने बनाते, 1 क्लोरीन ने। ਜਿਹੜੀ 2 क्लोरीन्स है ते 1 अमोनिया बचा हुआ है वो मैं बाहर रखता। ठीक है, another combination, let it be मैं एक और कॉम्बिनेशन बनाता। वैसे ही मैं 3 अमोनिया अंदर रख ले, 3 क्लोरीन्स, क्लोरीन हुण कोई बाहर बचा नहीं ते 3 एमोनिया बाहर रह गए। ठीक है, जिन्हों आप कहने होंगे हैं जिवें आपां जे इत्थे वाटर लिखा हुआ हुंदा, इत्थे वाटर लिखा हुंदा, आपां की कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। ऐदां ही आपां कह दांगे एमोनिया ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या जिन्हों आपां कहते हैं सॉल्वेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। सो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन गए। हुण देखो सपोज मैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नूं पानी च पाता। ठीक है, जो मैं इसको पानी च पाया बच्चे, हुण देखो मैं ये 3 स्पीशीज तो बनाया है। ठीक है, बट मेरे कोल हुण पानी च पाने ते की होगा, एक बनूगा आहा केटायन ते 3 बन जाएंगे क्लोराइड आयंस। गल समझ गए ना? देखो जिहड़ी आपां एग्जांपल सॉल्यूशन दे चैप्टर च भी करदे हुंदे हैं कीतियां सी, चलो जो नहीं भी याद तो हुण देखो जिहड़ा एमोनिया ने ये बच्चे आयरन तो अलग नहीं होंगे, सिर्फ क्लोराइड आयंस अलग होंगे। ठीक है, सिमिलरली जे मैं हुण इसनूं पानी च पाऊंगा तो मेरे को की बनूंगा आयरन एमोनिया 5 Cl। टोटल चार्ज कितना होगा बच्चे? 3+ ते -1 +2। जेड़े 2 क्लोरीन्स बाहर लिखे ने ये बाहर हो जाएंगे, प्लस 1 एमोनिया आपने बाहर लिखा हुआ है। मेरे कहने का मतलब की है कि जेड़ी चीज स्क्वायर ब्रैकेट दे अंदर आ गई वो अलग नहीं होगी। ठीक है, जेड़ी चीज बाहर लिखी है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, सो हुण आपां अच्छा सिमिलरली जे मैं इसको पानी च पाया मेरे को की बनदा, ये पूरी की पूरी न्यूट्रल स्पीशी होगी। हुण देखो हुण ये न्यूट्रल होगी, 3+ ते -3 न्यूट्रल, 3 अमोनिया बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, हुण आपां वापस अपनी एग्जांपल पे आने हैं। सो देखो मेरे कोल इत्थे आयरन दे नाल 2 स्पीशीज जुड़ियां सी, क्लोराइड ते अमोनिया। ठीक है, ध्यान नाल सुनो, आयरन क्लोराइड ते अमोनिया 3 स्पीशीज अलग अलग। ठीक है, हुण मैं ना तिन्हां नूं जोड़ के एक कंपाउंड बना लिया। इस कंपाउंड नूं जदों मैं पानी च पाया तो हुण बच्चे आयरन ते अमोनिया अलग नहीं होणगे। जे तुसी कहोगे कि मैं आयरन ते अमोनिया नूं टेस्ट करना है, तुसी नहीं कर सकते। ये सुनो क्लोराइड आयन दे टेस्ट देऊगा। ठीक है, क्लोराइड आयन दा टेस्ट की हुंदा? मोस्ट कॉमन टेस्ट कि तुसी सिल्वर नाइट्रेट पाओ, AgCl दे वाइट PPT बन जाएंगे, हुंदा ना। तो हुण तुसी इहदे विच AgNO3 पाओ, सोडे कोल 3 AgCl मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। क्लियर? 3 AgCl नीचे बैठ जाएंगे, वाइट PPT बन गए, इन्हें क्लोराइड का टेस्ट देता। तुसी ऐदां ही कोई टेस्ट लगाओगे आयरन का ते एमोनिया का, वो टेस्ट वो नहीं देगा क्योंकि हुण आयरन ते एमोनिया एग्जिस्ट करदे ही नहीं। हुण तां एक अलग तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। हां, तुसी इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई टेस्ट पा लो। ਇਹਦਾ नाम की बनया? हेक्सा अमीन आयरन। ठीक है, चलो नेमिंग मैं तुहानू बाद दसूंगा। तुसी हेक्सा अमीन आयरन का कोई टेस्ट कर लो, ये टेस्ट देगा पॉजिटिव। ठीक है, कहने का मतलब की है
कि ਜਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ that is why it is called a coordination entity क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਐਂਟੀਟੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਗਈ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है एंड इनका सब कुछ क्लियर हो जाता है सो देखो चीज बच्चे बिल्कुल बेसिक तो ही आनी है अपन हुन केमिकल बॉन्डिंग च जाओ वापस +1 प्रॉपर्टीज की हुंदी है सॉल्वेंटी सॉल्युबिलिटी दी प्रॉपर्टी की हुंदी है लाइक डिसॉल्व्स लाइक आयोनिक कंपाउंड्स बीइंग पोलर आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट वाटर ते कोवेलेंट कंपाउंड्स पानी दे विच सॉल्युबल नहीं हुंदे तो आ देखो तुसी पानी च पाया आयोनिक बॉन्ड टूट के सॉल्युबलाइज कर गया कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी टूटूगा बच्चे यू गेटिंग द पॉइंट कोवेलेंट बॉन्ड्स डू नॉट ब्रेक डाउन इन वाटर दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर जबकि आयोनिक कंपाउंड्स दे ब्रेक डाउन इनटू आयंस इन वाटर तो देखो तुसी पानी च पाया तो जेडे आयोनिक कंपाउंड सी आयोनिक बॉन्ड ने टूट के सानू एनायन ते कैटायन देता क्लियर सो दिस इज दैट इज व्हाई वी से इट इज अ सेपरेट एंटिटी नाउ बच्चे ठीक है हुन आ जाओ अगली डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन ठीक है पॉलीहेड्रन का मतलब की हुंदा है ठीक है रवि गेटिंग अ पॉइंट अच्छा सच जे अपन आंदा है कि डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपा की लिखांगे कि द सेंट्रल मेटल एटम या द मेटल एटम एंड द लिगेंड्स ठीक है ना व्हिच जॉइन टुगेदर थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स to form a coordination complex ठीक है do not show individual properties of cation and the ligand ठीक है ना they start behaving as a single entity and that is why it is called a coordination entity done ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਨਾ सो कुछ आंसर्स दो तुसी मैनू सो इन्ना तो पता ही है मैं कुछ कंपाउंड्स लिखता है CO2 NaCl वाटर कैल्शियम क्लोराइड डन इन्ना कंपाउंड्स तो बच्चे सानू की शेप पता है CO2 दी शेप CO2 दी शेप केड़ी हुंदी है लीनियर डन NaCl नो शेप आयोनिक कंपाउंड है आपा की कहंदे हुंदे हैं ionic compounds are non-directional in nature water दी shape bent ठीक है ammonia दी shape pyramidal BF3 दी shape triangular calcium chloride no shape ionic compound done ionic compounds दियां shapes नहीं हुंदियां आपा simply की लिखदे हुंदे हैं they are an assembly of cations and anions in which each cation is surrounded by maximum anions and each anion by maximum cations so जे हुन सोनू कोई पूछे कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखो तो तुम स्ट्रक्चर किवें लिखोगे बच्चे ब्रैकेट हाँ जी 6 लिगेंड्स है 6 वाली शेप केड़ी हुंदी है बच्चे SF6 जो अपने को साइड एटम्स 6 होन केड़ी शेप हुंदी है ऑक्टाहेड्रल ठीक है जिन्हों आप स्क्वायर बायपिरामिडल भी बोल देंगे हैं सो देखो एमोनिया सो अपन 6 एमोनिया नु इन द शेप ऑफ एन ऑक्टाहेड्रन लगावांगे आगे होती है ना ऑक्टाहेड्रल शेप सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ब्रैकेट ओवरऑल चार्ज +3 10Cl बाहर लिखते हैं डन के नहीं ठीक है सो Cl की कोई शेप नहीं है सो बच्चे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन ऐसे लिखांगे सो हुन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन का मतलब की है आपा लिखांगे कि जो कुछ आपा ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखता दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स ਜਿਹੜੇ काउंटर आयंस ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ज्योमेट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ बच्चे अपने चैप्टर ਨੂੰ अलग तरीके ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ अलग ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ
ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਣ ਬੈ ਜਾਓ ਕਿ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਲਈ। SF6 ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਟਾहेड्रल, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਕਟਾहेड्रल। ਠੀਕ ਹੈ, Cl3 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਇਨਿਕ ਬੌਂਡਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है, लिगेंड्स, ठीक है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ डेफिनेट शेप टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड दैट इज व्हाई इसको ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन is basically a entity which is responsible for the geometry of the complex। getting the point बच्चे? so ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ the central metal atom and the ligands are together responsible, बच्चे देखो, the central metal atom and the ligands are together responsible for providing a geometry to the complex and that is why it is called a coordination polyhedron। done I hope, ठीक है। so next ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ important logic ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ at least ਇਸ chapter ਦੇ basics complete ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ठीक है ना, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ double salts, ठीक है ना। double salts ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾय ਅ ਡਬਲ ਸਾਲਟ? ਸੋ ਨੇਮ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਸਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਸਾਲਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਦੀ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਐਲਮ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪੋਟਾਸ਼ ਐਲਮ। ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੋਟਾਸ਼ ਐਲਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਟਕੜੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਐਲਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2, ठीक है। so this is the structure of potash alum बच्चे, ठीक है ना। so basically double salts ਨੂੰ ਆਪਾਂ define ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? double salts ਦੀ definition basically ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ salts ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਟਾਇਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਐਨਾਇਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਨਾਇਨ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਇਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਲਫੇਟ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਇਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਂਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਇਨ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਨਾਇਨਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਨਾਇਨ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਇਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲਟਸ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਬਲ ਸਾਲਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ ਕੋਬਾਲਟ Cl6 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਬਾਲਟ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੋਵੇ +3, ठीक है। कोबाल्ट इज द सेंट्रल मेटल एटम, +3 है, ये अपने लिगेंड्स हो गए। इथे क्लोरीन इज एक्टिंग एज अ लिगेंड, -1 तो -6 हो गया, तो ऊपर हो गया -3, बाहर आ गया पोटेशियम, ठीक है। तो देखो अपने को नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन इको ही है इथे, ठीक है। ते कैटायन कितने हो गए 2, 6 क्लोरीन्स ने +3 कोबाल्ट तो आ रहा है, +3 पोटेशियम तो आ रहा है, गल तो इको ही होगी ना। सो what is the difference between a double salt and a coordination compound? so देखो लगे, so सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। so ਆਪਾਂ ਇਹ डबल salt लिख रखा है, ठीक है ना। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं इसको पानी ਚ ਪਾਉਂਗਾ, ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇਊਗਾ, 2K ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, 2 ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 3+ भी देगा ये अपन ਨੂੰ, सल्फेट कितने देगा बच्चे, एक इधरों 4 इधरों, सो 4 सल्फेट आयंस मिलेंगे प्लस
24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी पानी च चले जाएंगे। यू गेटिंग अ पॉइंट नाउ? ठीक है, यानी कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੇਣਗੀਆਂ। मेरी गल समझ आई कि नहीं? सारिया स्पीशीज आपदे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देंगियां, यानी कि किसी ने भी आपदी आइडेंटिटी लूज नहीं की। ठीक है ना? सो एक डबल सॉल्ट ते एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे विच मेजर डिफरेंस की है। सो यही अगर मैं एदी जगह पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हुंदा, आपां सेम एग्जांपल ही लेके चलांगे, आयरन एमोनिया 6 Cl3। ठीक है ना? सो आप की लिखांगे बच्चे, देखो कि जेड़ा डबल सॉल्ट है वो अपनी आइडेंटिटी कदे लूज नहीं करता, जेडे उहदे कंपोनेंट्स है वो अपनी आइडेंटिटी कदे लूज नहीं करते, चाहे सॉल्यूशन दे विच होण चाहे सॉलिड स्टेट दे विच होण। ठीक है ना? जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड च आपां कहांगे कि जेडे कॉन्स्टिट्यूएंट्स है दे लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है ना? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਡ ਅ ਡਬਲ ਸਾਲਟ। ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਹੈ ਇਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ ਓਨਲੀ ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਫਟਕੜੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਟੈਸ਼ ਐਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਆਏ, ਇਟ ਇਜ਼ नो मोर पोटैश एलम। एक ही बन गया पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, मतलब पोटेशियम आयंस प्लस एल्यूमिनियम आयंस प्लस सल्फेट आयंस, इट इज नो मोर अ सॉल्ट। जबकि इत्थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है, जे सॉलिड स्टेट 'ਚ है ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹੈਕਸਾ अमीन आयरन, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਾ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈਕਸਾ अमीन आयरन। ठीक है ना? सो अपना मेजर डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज कि डबल सॉल्ट हैज आइडेंटिटी ओनली इन सॉलिड स्टेट, व्हेन इन सॉल्यूशन इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। ठीक है ना? फिर वो अलग-अलग आयंस च आ जाता है। ठीक है ना? सो ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਓਨਲੀ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ a coordination compound exists as such in solid as well as solution form। ठीक है? So this is the major difference between a coordination compound and a double salt। So this is enough for today। ठीक है बच्चे? So देखो आज अपन ने एक basic introduction to the chapter कीती है, आप basic definitions terminology एक बार है ना अपने अकॉर्डिंग क्लियर की है। ठीक है? ਆਪਾਂ डिफरेंसेस कीते ने बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ताकि अपने माइंड च ही बैठ जाए। ठीक है ना बच्चे? तीन कॉमन एग्जांपल्स का अपने माइंड च ही बिठा के रखियो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दियां तीन कॉमन एग्जांपल्स, क्योंकि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है एग्जाम्स दे विच। सो देखो ਆਪਾਂ रियल लाइफ च ਇਹ तीन चीज़ां ਤਾਂ वेरी कॉमनली सुनते हैं। हीमोग्लोबिन आई होप सब ਨੂੰ पता होगा, सेकंड टर्म क्लोरोफिल सब ਨੂੰ पता होगी, एंड थर्ड टर्म ऑफ कोर्स विटामिन B12 सब ਨੂੰ पता है। ठीक है ना? तीनों टर्म्स आर वेरी फेमिलियर, है ना? ये तीनों आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, है ना? वैसे तो आप करते हैं टुवर्ड्स द एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है? सो बच्चे ये तो सब ਨੂੰ पता है हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आयरन Fe। ठीक है? क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ, हाँ जी, क्लोरोफिल च किहड़ा मेटल आइटम होता है, जेडे बायो स्टूडेंट्स उन्होंने तो पता होना चाहिए। सो नॉन मेडिकल वाले तो फिर भी माफ है, बायो स्टूडेंट्स बच्चे। सो क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है? मैग्नीशियम आयंस होंगे हैं बच्चे। ठीक है? नाउ विटामिन B12 किसका कॉम्प्लेक्स है बच्चे? विटामिन B12 बायो स्टूडेंट्स को तो वैसे ही आ जाना चाहिए।
जे नहीं भी आइडिया, चलो क्लोरोफिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਚ। ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? What is the chemical name of vitamin B12? Vitamin B12 ਦਾ chemical name ਹੁੰਦਾ ਹੈ सुनिया होगा सबने, साइनाकोबाल्मिन। सो इस दे विच केड़ा मेटल एटम है? सो इथों निकला है वर्ड कोबाल्ट, ठीक है। सो विटामिन B12 दे विच मेटल एटम होता है बच्चे कोबाल्ट। सो देखो दीज आर द एग्जांपल्स, ठीक है। जो आप फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, मतलब अजकल वाली फोटोग्राफी नहीं, अजकल तो आप मोबाइल दे नाल ही शूट करना होता, जेड़ा कुछ भी करना है ना। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਦੇ ਵਰ ਆਲਸੋ ਫਾਰਮਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਇਹ ਸਭ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇਨ ਦ ਲੇਟਰ ਸਟੇजेस। ਸੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਵੈਰੀ ਲੈਂਥੀ ਚੈप्टर ਬੱਚੇ, ठीक है, बट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर अगर आपां नूं एक बार चैप्टर समझ आ जाता है, ठीक है ना। एंड अगेन आई रिपीट कि ये बेसिक फंडा ध्यान च रखियो कि जो ब्रैकेट के अंदर है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, जो ब्रैकेट के बाहर है दैट इज एन आयोनिक बॉन्ड। सो ये बेसिक डेफिनेशंस बच्चे तुसी चंगी तरह रिवाइज कर लियो। आई विल आल्सो गिव यू द पेज नंबर्स जिथे नोट्स दे विच ये प्रेजेंट है, ठीक है। एंड फिर आपां इस तो अगे कंटिन्यू करांगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो keep studying and keep revising till then, ठीक है बच्चे। थैंक्स अ लॉट।